नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की ख़ास खबरों पर। मरकज़ी हुकूमत का किसानों को तोहफ़ा, खरीफी फसलों पर 50% कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा, किसानों को लोन पर सूदी शरह में मिलेगी रियायत। मरकज़ी हुकूमत रेल और सड़क राब्ता बढ़ाने पर मुसलसल दे रही है जोर। आंध्र प्रदेश में मंजूर शुदा 4 लेन हाईवे वर्धा बालारशाह रेल लाइन और रतलाम से नागदा 4 रेल लाइन को भी मंजूरी मिली। बीजेपी ने मणिपुर में हुकूमत बनाने का दावा किया पेश। 10 अरकान असेंबली गवर्नर के पास पहुंचे। 44 अरकान ने किया हिमायत का दावा। इंडोनेशिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हिमायत की। आसियान के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, आसियान और भारत तमाम मसाइल पर मिलकर करेंगे काम। यूनान ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ इजहार यकजहती किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने सयाहों से कश्मीर आने की पुरजोर अपील की। कहा, पहलगाम हमले से लाखों कश्मीरियों का रोजगार हुआ है मुतासर। उन्होंने अमरनाथ यात्रा से पहले यात्रियों और सयाहों की आमद में बेहतरी की उम्मीद जताई। डोनाल्ड ट्रंप के आग से मत खेलो के बयान पर रूस सख्त बरहम। रूस ने ट्रंप की धमकी का मुंहतोड़ जवाब दिया। रूस ने तीसरी आलमी जंग की धमकी दी। अहम सुर्खियों के बाद खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने साल 2025-26 के मार्केटिंग के लिए खरीफ की 14 फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत में इजाफे को मंजूरी दे दी है। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यह फैसला किसानों को उनकी पैदावार के लिए मुनासिब कीमतों को यकीनी बनाने के मकसद से किया गया है। नाइजर सीड को एमएसपी में सबसे ज़्यादा 820 रुपये फ़ी क्विंटल का इजाफा किया गया है। उसके बाद रागी में 596 रुपये, कपास में 589 रुपये और तिल में 579 रुपये का इजाफा किया गया है। ये इजाफा मरकज़ी बजट 2018-19 में किए गए ऐलानात के मुताबिक है, जिसमें एमएस को पैदावारी लागत के कम अज़ कम 1.5 गने पर तय करने का वादा किया गया था। इस फैसले से किसानों को उनकी लागत पर 50% से 63% तक के मुनाफे को मिलने की उम्मीद है। के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए हुकूमत ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है जिसके जरिए किसानों को कम शरह सूद पर कर्जा आसानी से मिल जाता है। कैबिनेट में अप्रूव हुआ है, वो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। आप सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे तब इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके कारण किसानों को वर्किंग कैपिटल मिलना बहुत आसान हुआ। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जरिए से किसानों की कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कम किया गया है। द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हैविंग दिस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इफेक्टिवली 4% पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिले, किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं।
मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत ने आंध्र प्रदेश में 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम पोर्ट है, NH67, उसका जो लास्ट सेक्शन है दैट वाज अ बॉटलनेक। उस करीब करीब अराउंड 105 किलोमीटर्स, इसको आज अप्रूव किया गया है 4 लेन हाईवे के तौर पे। बडवेल से नेल्लोर तक 4 लेन हाईवे, इसमें से कुछ पोर्शन ग्रीनफील्ड नया बनेगा और कुछ पोर्शन इसमें अपग्रेड होगा। 20 आउट ऑफ द 108 किलोमीटर्स 23 किलोमीटर अपग्रेड होगा और 85 किलोमीटर ग्रीनफील्ड नया एक हाईवे बनेगा। टोटल कॉस्ट 3,653 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट होगा। BOT बेसिस पे ये बनेगा और इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। 3 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, VCIC, HBIC और CBIC। इन तीनों को इससे कनेक्टिविटी मिलेगी। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने आंध्र प्रदेश में रेल ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए 2 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। देश में रेलवे के नेटवर्क में जहां जहां गैप्स निकल रहे हैं उन सब गैप्स को एक एक करके प्रोजेक्ट्स लाके फिलअप किया जा रहा है। आज 3rd लाइन 4th लाइन यानी क्वाड्रुपलिंग के 4 लाइनिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है रतलाम नागदा, इसको 4 लाइनिंग करेंगे जिससे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। 41 किलोमीटर का है बट इसकी क्रिटिकलिटी बहुत है। 1018 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। वर्धा से बल्लार शाह का 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। इसमें 135 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और 2,381 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होएगा। करीब करीब 11 मिलियन टन्स का एडिशनल कार्गो भी इससे आएगा। हाईली वायबल प्रोजेक्ट है, इसको अगले 3 से 4 वर्षों में कंप्लीट किया जाएगा। नई हुकूमत की तश्कील को लेकर मणिपुर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कल 10 MLA जिनमें 8 BJP, 1 नेशनल पीपल्स पार्टी और 1 आज़ाद MLA शामिल हैं, इम्फाल में राजभवन पहुंचे और गवर्नर अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। MLA ने गवर्नर को अवामी जज्बात के मुताबिक एक अवामी पसंद की हुकूमत बनाने के अपने इरादे से आगाह किया। गवर्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए BJP MLA थोंगम राधे श्याम सिंह ने दावा किया कि 60 रुकनी असेंबली में से 44 MLA नई हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। ताहम उन्होंने हिमायती MLA की फहरिस्त शेयर नहीं की और कहा कि हतमी फैसला BJP की मरकज़ी क़यादत करेगी। गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने वफ्द के मुतालबात का नोटिस लिया और मुस्बत जवाब दिया। To the government, to the governor, so that we want a popular government, and we also gave in a paper where a lot of us have signed. Basically, well, I'll put it together. All the MLAs in Manipur, or rather the NDA MLAs, are very interested and very keen, for the sake of Manipur, to have a popular government installed, and we would want the support of the public also, because without that, things can work out a little difficult. So to have a smooth and quick formation of a government, we need the public also. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल से 4 रियासतों के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। 29 और 30 मई को वज़ीर आज़म सिक्किम, मगरबी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म सिक्किम के क़याम के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़्क़दा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और कई तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म मगरबी बंगाल के अलीपुरद्वार में एक बहुत बड़ा जलसा आम से खिताब करेंगे और पटना में रोड शो करेंगे। वो कूच बिहार अजला में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म बिहार में पटना हवाई अड्डे के नए मुसाफिर टर्मिनल का भी इफ्तिताह करेंगे। वो 1410 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहिटा एयरपोर्ट पर नए सिविल इनक्लेव का संग बुनियाद रखेंगे। 30 मई को वज़ीर आज़म काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वो कानपुर शहर में तकरीबन 20,900 करोड़ रुपए के कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वो एक अवामी तकरीब से भी खिताब करेंगे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का लिखा हुआ एक मज़मून शेयर किया है। मज़मून में बताया गया है कि किस तरह शुमाल मशरिक़ जनूब मशरक़ी एशिया के लिए भारत गेटवे में तब्दील हो रहा है और तिजारत राब्ते और $30 ट्रिलियन की मईशत के हदफ के साथ एक तरक्की याफ्ता भारत की तरफ बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि शुमाल मशरक़ी भारत अब सरहदी खित्ता नहीं है बल्कि एक फ्रंट लाइन खित्ता है। जेडीयू एमपी संजय झा की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द इंडोनेशिया के दौरे पर है। इंडोनेशिया में वफ्द ने बैन पार्लिमानी ताउन कमेटी के नायब चेयरमैन मोहम्मद हुसैन फजलुल्लाह और इंडोनेशिया इंडिया पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक़ी से मुलाकात की और उन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के मजबूत अज़्म से आगाह किया। इंडोनेशियन फरीक ने कहा कि वो दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं और मसाइल के हल के लिए बातचीत पर यकीन रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इंडोनेशियाई फरीक ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भारत के ज़ीरो टॉलरेंस विजन की भी हिमायत की। We Indonesian government, since the beginning, we always put forward communication and also dialogue between any other countries, and we also mentioned regarding about the joint statement, so we can put forward dialogue and also communication. We also believe that we agreed on act of terrorism is something that we don't want in the world. भारत के साथ कुल जमाती वफूद मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करके पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से बेनकाब कर रहे हैं। इन वफूद में शामिल तमाम अफराद पाकिस्तान को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत की पॉलिसियों को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर बेनकाब कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की क़यादत में एक वफ़द इटली के दारुल हुकूमत रोम के दौरे पर है। कुल जमाती वफ़द ने सेनेट की खारजा उमूर दिफाई कमेटी की चेयरपर्सन स्टीफना कोरेक्सी से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय वफ़द ने हर किस्म की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भारत के मुत्तहिद मौक़िफ़ और सरहद पार दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से उन्हें आगाह किया। इस मौके पर सीनेटर कोरेक्सी ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ यकजहती और इसी आलमी बुहरान से निमटने के लिए ताउन की तजवीज़ भी पेश की। डीएमके एमपी कन्नीमोजी की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ़द यूनान के दौरे पर है। वफ़द ने एथेंस में यूनानी पार्लियामेंट के नुमाइंदों से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान कन्नीमोजी ने इजलास से खिताब करते हुए भारत में हालिया दहशतगर्दाना हमलों का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी किसी एक मुल्क का मसला नहीं है बल्कि ये एक आलमी चैलेंज है। भारतीय सरजमीन पर मुसलसल हमले सरहद पार से दहशतगर्द तंजीमों का हाथ हैं जिन्हें पाकिस्तान में पनाह मिलती रही है। कन्नीमोजी ने कहा कि भारत ने हमेशा बातचीत और अमन इस्तेकाम की कोशिश की है लेकिन हर बार जवाब दहशतगर्दी ही मिला है। भारतीय वफ़द ने भारत के साथ इजहार यकजहती और दहशतगर्दी की मजम्मत करने पर यूनानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। India will not negotiate with a government or terrorist groups. India has made it clear, and our Prime Minister has made it very clear that Pakistan has to dismantle these terrorist outfits in their own soil, put an end to them, and then come to the negotiating table. If we want a future which is going to be safe for our children, and we want to create a peaceful and better world, we have to stop terrorism. इससे कबल डीएमके के रुकन पार्लियामेंट कन्नीमोजी की क़यादत में एक ऑल पार्टी पार्लिमानी वफ़द यूनान पहुंचा। भारत यूनान दोस्ती ग्रुप की सदर मारिया एंटोनियो और पार्लिमानी ग्रुप एनडी के सेक्रेटरी क्रिस्टोस डेसमेंथ्रोपोलोस ने यूनानी पार्लियामेंट में वफ़द का खैर मक़दम किया। क्रिस्टोस ने यूनानी वफ़द की जानिब से डीएमके के एमपी कन्नीमोजी को एक यादगारी तोहफ़ा भी पेश किया। शिवसेना के एमपी श्रीकांत शिंदे की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ़द कांगो से सिएरा रवाना हुआ है। सिएरा में वफ़द रहनुमाओं, थिंक टैंक्स, तालीमी शोबे से जुड़े लोगों, कारोबार, मीडिया और भारतीय कम्युनिटी के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा।
दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के कौमी इत्तेफाक और इज्तिमाई अज़्म से उन्हें आगाह करेगा। इससे कबल कॉन्गो ने यकीन दहानी कराई है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के पैगाम को तमाम बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उठाएगा, जिसका वस्ती अफ्रीकी मुल्क रुकन है। आलमी प्लेटफॉर्म पर सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त पॉलिसी को मजबूती से पेश करने के मकसद से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बेजन पांडा की क़यादत में कुल जमाती वफ्द इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर है। भारतीय वफ्द ने सऊदी अरब के रियाद में भारतीय सिफारत खाने में महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। उसके बाद सऊदी अरब में भारतीय सफ़ीर डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने भारतीय सिफारत खाने में बेजन पांडा की क़यादत में ऑल पार्टी वफ्द का बाज़ाब्ता इस्तक़बाल किया। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फ़ारूक अब्दुल्ला ने सयाहों से वादी में आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उस पर हमें अफसोस है। मैं पूरे मुल्क के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप आएँ, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने अमरनाथ यात्रा के लिए बड़ी तादाद में लोगों से आने की अपील की। मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया। आप जानते हैं किन ने किया, मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हर तरफ से आइए कि अपने घर जब जाएंगे आप उनको बताएंगे कि उसने कितनी खूबसूरती दी है और किस तरह लोग यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ब्रिक्स के कौमी सलामती के मुशीरों का एक गैर रस्मी इजलास मॉस्को में सलामती के उमूर पर आला नुमाइंदों के 13वें बैनुल-अक़वामी इजलास के मौके पर मुनक़्क़िद हुआ। मीटिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के बजाय भारत की नुमाइंदगी कर रहे रूस में भारतीय सफ़ीर विनय कुमार ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद करने और आलमी गवर्नेंस इस्लाहात के लिए ब्रिक्स के अहम किरदार पर रोशनी डाली। भारतीय सफ़ीर ने सरहद पार दहशतगर्दी और स्टेट स्पॉन्सर में होने वाली दहशतगर्दी समेत दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ मुत्तहिद और मुश्तरका लड़ाई की ज़रूरत पर भी जोर दिया। भारत से 7 ऑल पार्टी वफूद मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं। इस सिलसिले में जनूबी अफ्रीका में मौजूद NCP-SCP MP सुप्रिया सुले की क़यादत में ऑल पार्टी वफ्द का जनूबी अफ्रीका के केप टाउन में भारतीय कौंसल जनरल रूबी जसप्रीत ने खैर मकदम किया। आज 28 मई है और आज ही के दिन 2 साल पहले 2023 में वज़ीर आज़म मोदी ने नई पार्लिमानी इमारत का इफ्तिताह किया था। इस इमारत को कौम के नाम वक्फ करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने इसे नए भारत के एक नए दौर का आगाज़ करार दिया था। आइए देखते हैं नई पार्लियामेंट का सफ़र और इसकी खुसूसियात पर मुश्तमिल ये ख़ास रिपोर्ट। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। भारत की नई पार्लियामेंट बदलते हुए भारत की बदलती हुई तस्वीर की शानदार दास्तां बयान कर रही है। भारत की नई पार्लियामेंट दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की पुख्तगी और इसके नए ख्वाबों की तश्कील की कहानी है। नई पार्लियामेंट अपने 2 साल मुकम्मल कर रही है और इन 2 सालों में इसने तब्दीली की एक बड़ी कहानी लिखी है, जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली नई पार्लियामेंट का पहला बिल है जो भारत की जमहूरियत को अंदरूनी तौर पर बाइख्तियार बनाने की कहानी बयान करता है। नारी बंधन एक्ट 2023 लोकसभा और रियासती कानून साज असेंबलियों में खवातीन के लिए 33% रिजर्व नशिस्तें फराहम करता है। विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रही है। नई पार्लियामेंट में बहुत सी खुसूसियात हैं। नए पार्लियामेंट हाउस की तिकोनी शक्ल मुख्तलिफ मज़ाहिब में पाए जाने वाले मुक़द्दस ज़ावियों से मुतासिर है।
इसका डिजाइन और सामान पुरानी पार्लियामेंट का ही ज़मीमा है, जो अगले 150 सालों तक काम करने के काबिल है। लोकसभा चैम्बर में 543 के बजाय 888 नशिस्तें हैं, जिसकी गुंजाइश बढ़कर 1200 से ज्यादा हो सकती है। लोकसभा का इस्तेमाल दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलासों के लिए किया जाता है। राज्यसभा चैम्बर अब 250 के बजाय 384 मेंबरान पार्लियामेंट को एडजस्ट कर सकता है। हदबंदी के बाद मेंबरान पार्लियामेंट की तादाद में मुस्तकबिल में किसी भी इजाफे को मद्देनजर रखते हुए दोनों चैम्बरों की सलाहियत में इजाफा किया गया है। जो नया संसद भवन बना है, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें सेंगोल की स्थापना की गई है और ये दर्शाता है कि अनुशासन से काम होना है और इस जो भी नियम कानून है उसके हिसाब से काम किया जाना है। इमारत की अंदरूनी और बैरूनी तामीर के लिए मुल्क भर से तामीराती सामान लाया गया है। नई इमारत कौमी अलामतों से भरी हुई है, जिसमें कौमी निशान अशोक सतून का शेर इमारत के ऊपरी हिस्से पर नस्ब है। गोल्डन सेप्टर यानी के सेनेगल स्पीकर के पोडियम के करीब लोकसभा के चैम्बर में मौजूद है। नई पार्लियामेंट तनव्वो में इत्तेहाद के हमारे विरसे की भी अक्कासी करती है। नई पार्लियामेंट माहौल दोस्त तरीक़ेकार के मुताबिक है, जिसमें तमाम रिकॉर्ड्स, ऐवान की कार्रवाई, सवालात और दीगर कारोबार के लिए डिजिटाइज किया गया है। इसके अलावा टैबलेट और आईपैड के बेहतरीन डिस्प्ले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी नई पार्लियामेंट तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने में एक नई उम्मीद है। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए अब नज़र डालते हैं दीगर खबरों पर। अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा तबसरा किया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने SIT से अपनी तहक़ीक़ात को सिर्फ 2 FIR तक महदूद रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तहक़ीक़ात का दायरा कार ना बढ़ाने का हुक्म दिया है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने अली खान की ज़मानत मंजूर की थी, लेकिन FIR मनसूख करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने मामले की जाँच के लिए 3 IPS अफसरान पर मुश्तमिल SIT भी तश्कील दी थी। और टैक्स दहिंदगान के लिए एक बड़ी रिलीफ की खबर है। महकमा इनकम टैक्स ने माली साल 2025-24 के लिए इनकम टैक्स को शुमारे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 से 15 सितंबर 2025 तक कर दी है। ये फैसला इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी करने में ताख़ीर के बाद किया गया है। CBDT ने मंगल को ये जानकारी दी। CBDT के मुताबिक ये तौसी ITR फॉर्म में अहम तरामीम, सिस्टम डेवलपमेंट की ज़रूरियात और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन की वजह से मज़ीद वक्त फराहम करेगी। ये सब के लिए हमवार और ज़्यादा दुरुस्त फाइलिंग के तजर्बे को यकीनी बनाएगी। मसूरी में पुलिस ने इनकाउंटर के बाद बदमाश अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल रहमान मसूरी थाना इलाके के निहाल गांव में कांस्टेबल सौरभ के कत्ल में मुलव्विस था। मुकाबले के दौरान अब्दुल रहमान को टांग में गोली लगी। ACP लेपे नगाइच ने बताया कि चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग से वो जख्मी हो गया। अब्दुल रहमान मसूरी पुलिस स्टेशन का हिस्ट्री शीटर है। गैर मुल्की खबरों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर रूस के मुसलसल हमलों के बारे में खबरदार किया है। ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर आग से खेल रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर अपने बयान में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। इससे कबल भी ट्रंप ने यूक्रेन पर रूस के हमलों पर सख्त तनकीद की थी। इसके जवाब में रूस ने भी खुली धमकी दे दी है। रूस की सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन और साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने एक्स पर अपना सख्त रद्दअमल पेश करते हुए ट्रंप के बयान पर एतराज़ जाहिर किया है और तीसरी जंग अजीम की धमकी दी है। खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ मैचेस के लिए लाइन अप का फैसला कर लिया गया है। पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त दोनों टीमें पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्वालिफायर फिल्म में आमने सामने होंगी। क्वालिफायर कल शाम मलानपुर में खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर मौजूद गुजरात टाइटंस और चौथे नंबर पर मौजूद मुंबई इंडियंस एलिमेंटर में आमने सामने होंगे। ये मैच 30 मई को मलानपुर में ही खेला जाएगा।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। प्यार,